बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अरीब डिज़ाइन वर्ल्ड में आपका इस्तकबाल है। हमारी क्लासेस चल रहे हैं कोरल ड्रा डिजाइनिंग की। कोरल ड्रा हम सीख रहे हैं। तो गुज़िश्ता क्लास में हमने कोरल ड्रा में जो टूल्स होते हैं उन टूल्स में पहला टूल पिक टूल को जाना, सीखा, समझा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे। जैसे ही हम कोरल ड्रा ओपन करते हैं, पिक टूल में जब हम रहते हैं तो उस वक्त यहाँ पर एक पेज ओपन होता है। उस पेज की जो प्रॉपर्टी बार है, उस प्रॉपर्टी बार को आज हम देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक गुजारिश करता चलूं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बाजू में नजर आने वाले बेल के आइकन को जरूर क्लिक कर लें। तो दोस्तों देखिए, अब हम यहाँ पर हैं। ये है कोरल ड्रा की मेन स्क्रीन। इसमें आकर हमारे पास यहाँ पर एक पेज खुला हुआ है। ये है A4 साइज का पेज। इस पेज की प्रॉपर्टी बार को हम आज देख लेते हैं। इस पेज का ये प्रॉपर्टी बार है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन है। देखिए, यहाँ पर जैसे ही माउस लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर उसका एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है पेज साइज। अब यहाँ पर है साइज A4। अब जो हम सेलेक्ट करके हैं वो है A4। अब जैसे ही इसके बाजू वाले आइकन आरो नुमा है, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कई पेजेस यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। इनमें से किसी पेज को हम चूज करके, किसी पेज को सेलेक्ट करके उसमें डिजाइन बना सकते हैं। आमतौर पर A4 साइज का जो भी डॉक्यूमेंट बनता है वो A4 साइज में बनता है। क्यों? इसलिए कि प्रिंट भी A4 साइज में ही होता है। आम जो प्रिंटर है वो सिर्फ A4 साइज को ही लेता है और जेरॉक्स की मशीन में भी वही पेपर जाता है। तो इसलिए यहाँ पर A4 सबसे पहले नंबर पर आता है। उसके बाद है दोस्तों लेटर, उसके बाद है कस्टम, लीगल, फुल स्क्रीन, A3। अब यहाँ पर जो पेज को हम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। देखिए, अब यहाँ पर लेटर को मैं चूज कर रहा हूँ तो ये इस तरह से, ये थोड़ा बड़ा है पेपर। अगर फिर यहाँ पर जाकर मैं कस्टम को लूं तो यहाँ पर हमें अपने हिसाब से जो पेज, जो साइज सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर है नीचे लीगल बोलकर, देखिए लीगल बोले तो ये साइज आ जाता है। यहाँ पर ये लॉयर वगैरह जो ग्रीन शीट रखती है वो लीगल साइज में आता है। प्रिंट करने के लिए जो मास्टर पेज निकलता है वो भी लीगल में आता है। जो मशीन में मास्टर पेपर जाता है वो भी लीगल साइज में ही आता है। इस तरह से कई साइजेस यहाँ पर। फिर ये तिरी देखिए, ये तिरी भी इस तरह से आता है। अब इन तमाम पेजेस के साइजेस यहाँ पर आते हैं। उसके बाजू वाले खाने में यहाँ पर उसके साइजेस आते हैं। अब यहाँ पर मैं A4 को ही सेलेक्ट कर ले रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए उसके बाजू वाले खाने में यहाँ पर है इस पेज का साइज। यहाँ पर किस में है इसका साइज? इसका मेजर mm में है। देखिए ये है mm मतलब मिलीमीटर। मिलीमीटर में इसका साइज है 210 297 mm में, मिलीमीटर। अब यहाँ पर आगे है दोस्तों इस पेज का लोकेशन, मतलब ये किस तरह का पेज होना हमने, पोर्ट्रेट में है यानी लंबाई में। उसके बाद आता है यहाँ पर देखिए लैंडस्केप यानी मतलब चौड़ाई में। इस तरह से हमें यहाँ पर चूज कर ले सकते हैं। अब यहाँ पर है ये ऑल पेजेस। अगर हमारे पास 4-5 पेजेस हैं, उनको देखना बोले तो यहाँ से हमें देख ले सकते हैं। काम पर चल रहा है उसको करंट पेज बोलते हैं। के बाद है दोस्तों यहाँ पर यूनिट। यह है दोस्तों यूनिट। यूनिट्स मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट हमने जो रखना है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट किए तो यहाँ पर उसका साइज दिखाई देगा। अब यहाँ पर मिलीमीटर में है इसलिए यहाँ पर mm दिखा रहा है। अब यहाँ पर इसके बाजू में एक आरोनुमा निशान है, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरे साइजेस आ जाते हैं। यहाँ पर इंचेस आता है, मिलीमीटर से, फिर पिकॉस, पॉइंट्स, पिक्सल्स, फीट, यार्ड, माइल्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर, इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पर हम मिलीमीटर चूज करके ही तो यहाँ पर mm दिखा रहा है। अब यहाँ पर जाकर इसका इंच सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए इंचेस में दिखाता है 8.268, 11
0.693, ये इंचेस में है साइज, इसलिए कम नंबर है यहाँ पर। अगर हम जाकर यहाँ पर सेंटीमीटर में देना है तो सेंटीमीटर भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर यहाँ पर दिया तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर 29.7 सेंटीमीटर आ गया। इन तमाम मेजर्स में यहाँ पर मेजर रखकर हम देख सकते हैं। अब फीट में मैं देखना चाह रहा हूँ A4 साइज पेपर का फीट में क्या साइज है, तो यहाँ पर देखिए 0.689 0.974 ये फीट में है। तो दोस्तों अगर हमें कोई छोटी चीज बनाना है तो उसे हमें मिलीमीटर या पिक्सल्स सेलेक्ट करेंगे। सेंटीमीटर भी कर सकते हैं लेकिन mm बहुत बेहतर रहता है, इसलिए इन्हें पहले से ऑलरेडी mm देकर है। मिलीमीटर्स कोई छोटी चीज हम डिजाइन कर रहे हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड है, पम्पलेट है A4 साइज का या उससे A5 साइज का, या रोखा है या लेटर हेड है, इस तरह की चीजें अगर हमें डिजाइन करना है तो मिलीमीटर रखकर डिजाइन करना। क्यों बोले तो हम पर एक mm की भी जगह का हिसाब होता है। अगर हम यहाँ पर इंच में रखेंगे तो उतना अच्छा हमने समझ में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पर मिलीमीटर में रखना है। उसके बाद वाला है ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगर कोई हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिए या रेक्टेंगल इस तरह सा कोई ऑब्जेक्ट लिए यहाँ पर, तो हमें उसे हमने जरूरत पड़ती है उसको आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी उसको हटाने के लिए। तो उसको हटाने के लिए वो कितने कितने नंबर देना है वो यहाँ पर हमने दे लेना है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, यहाँ पर ये ले लिया, लेकर उसको कलर कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर इसे मुझे यहाँ तक लेकर जाना है, तो कीबोर्ड में जो आरो की से राइट लेफ्ट अप डाउन के उनको इस्तेमाल करके यहाँ पर मैं लेकर जा सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक लाइन बना लिया है, यहाँ पर ये स्केलिंग है, गाइडलाइन। ये रूलर्स में इस स्केल में गाइडलाइंस मिल जाती हैं ऊपर या नीचे इस तरह से। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर जाना है तो इसको ऐसे भी ले जाकर रख सकता हूँ, देखिए कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो इसको मैं सही करने के लिए क्या करना है, आरो की से सेट करना है। देखिए यहाँ पर आरो की इसको ले रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, कहीं कितना आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर उसका सही से 0.1 mm 0.1 mm में इन्हें मूव हो रहा है आगे पीछे नीचे दाएं। अब यहाँ पर जाकर मैं इसको 1 mm कर लिया, तो अब यहाँ पर देखिए इन्हें थोड़ा ज्यादा मूव होता है, देखिए इस तरह, देखिए इस तरह से ज्यादा मूव होता है, ज्यादा फासिले से क्या होता है इन्हें मूव होता है। अब थोड़ा थोड़ा हमें हटाना है तो यहाँ पर उससे 0.1 mm रखना। अगर फास्ट हटाना है हमें तो यहाँ पर 1 mm रख सकते हैं या 0.5 mm भी रख सकते हैं, यानी हाफ mm। तो अब इसको हटा रहा हूं तो देखिए अब हटा रहा हूं तो इस तरह हटता, देखिए इस तरह। तो ये सही मूविंग के लिए यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। तो आगे है दोस्तों यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट डिस्टेंस, यानी हम किसी भी कॉपी को डुप्लीकेट किए तो उन्हें कितने mm में कितने डिस्टेंस में कितने फासले पर डुप्लीकेट उसका बनना है। तो अब यहाँ पर है दोस्तों 5 mm। अब इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर रहा हूं मैं। इसका डुप्लीकेट कैसा करना है, कंट्रोल डी से करना है दोस्त। कंट्रोल डी मतलब डुप्लीकेट, इसका डुप्लीकेट देखिए कंट्रोल डी को मारा मैं
तो इसका डुप्लीकेट हो गया। अब यहाँ पर इसको मैं आउटलाइन वाइट दे दिया। अब यहाँ पर और एक डुप्लीकेट बना रहा हूँ, 2-3, देखिए इस तरह से। अब ये जो डुप्लीकेट मूव होकर है वो कितने mm का फासिला, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक कितने mm का फासिला है, 5 mm। यहाँ पर 5 mm देकर ही, इसलिए अब इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। रखने के बाद यहाँ से ये कर लिया मैं। अब यहाँ पर जाकर मैं 10 mm कर ले रहा हूँ, डुप्लीकेट का डिस्टेंस 10 mm कर लिया। अब यहाँ पर इसको डुप्लीकेट दिया कंट्रोल डी से, तो देखिए कितने फासिले में, 10 mm के फासिले में डुप्लीकेट हो रहा है। इसका फासिला और इसका फासिला देखिए, तो वो यहाँ पर हम दे सकते हैं डुप्लीकेट के लिए डिस्टेंस कितना होना उतना। उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आपको समझ आई होगी। हम यहाँ पर पेज का जो प्रॉपर्टी बार है उस प्रॉपर्टी बार को आज हम देखे, सीखे, समझे। ये प्रॉपर्टी बार में क्या क्या होता है, जब पेज आता है तो उस कौन सा पेज हम ले सकते हैं, उसका साइज कहाँ से दे सकते हैं, कौन सा साइज दे सकते हैं, ये उसको मूव करने के लिए कितने mm देना है, उसके डुप्लीकेट के लिए कितना देना है, ये तमाम चीजें आज हमने सीखे। तो दोस्तों आगे की क्लास में हम टूल्स में और टूल्स को पढ़ेंगे। पिक टूल के अंदर और 2 टूल हैं, इन टूल्स को हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको एक लाइक कर दें, दूसरे अपने दोस्तों से शेयर कर दें। अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे हम इंशाअल्लाह।